स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूप कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे और आपको बहुत सटीक जानकारी हम देने वाले हैं यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक बात चल रही है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं, 1 मिनट आपको लेके चलेंगे जो पिछली वाली कट ऑफ थी उसके ऊपर और वैकेंसी कितनी थी। इसके बाद में आपको रियलाइज कराएंगे कि अब 2021 की जो वैकेंसी है इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो टोटल पोस्ट आई थी, अगर आप टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 3307 पोस्ट थी जो आपकी पिछली वैकेंसी में पोस्ट आई थी। तो 33,007 जो वैकेंसी थी, और अगर अप्लाई फॉर्म की बात करें, जो फॉर्म पड़े थे वो लगभग 6,30,926 के आसपास पड़े थे और सिलेक्टेड किए गए थे 2485। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि सर 3307 लोग जब लेने थे तो 2485 क्यों सिलेक्ट हुए। यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये था कि यहाँ पर 50% आपको हर सब्जेक्ट में लाने थे, यानी कि अगर आपका जीके के 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही करने थे। लेकिन अब ये नियम चेंज है, इस वाली भर्ती में क्या किया गया था, सिर्फ 35% ही आपको सही करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी लगभग आपको 14 क्वेश्चन। तो एक दिक्कत यहाँ थी, बच्चे तो ज्यादा पास हो गए थे लेकिन यहाँ पर लिए कितने गए 2485, क्योंकि क्या था कि उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं था। मान लो आपने मैथ में 40 में 35-38 कर दिए, हिंदी में कर दिए, अगर जीके में आपके 14 रह गए या 15 रह गए, 18 रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपको नहीं लिया गया था, क्योंकि तभी आपके 2485 जो बच्चे थे इतने सिलेक्ट हुए थे। पोस्ट थी 3307। अब देखो एक चीज दिखा, यहाँ पर एक सीट पर बच्चे कितने लड़ रहे थे, ओनली 190 बच्चे, यानी एक सीट पर जो आपकी पिछली भर्ती थी। आपको ये जानकारी देना चाहते हैं तभी आपके समझ में आएगी पूरी बात कि एक सीट के लिए कितने बच्चे थे खड़े, मतलब लड़ रहे थे इस भर्ती में। 190 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा था। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 251.18 मेल की थी और फीमेल की 224.42% थी, यानी जिसने भी 100 प्लस क्वेश्चन सही किए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि 250 का मतलब होता है अगर आप 100 सही कर देंगे तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, अगर इसमें 2.5 का गुणा करेंगे तो आपका 250 नंबर बन जाता है, और जिसने 251 भी क्वेश्चन सही किए थे उसका सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, 100 प्लस कितने बच्चे लड़ रहे थे, 190। ये तो हो गई पिछली वाली भर्ती की बात। अब हम बात करेंगे इस भर्ती की। इस भर्ती में क्या है, आपको सबसे पहले आप इसको देखिए, एक सीट पर 190 बच्चे थे, कट ऑफ कितना गया था 251.18, यानी 100 प्लस क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ, जबकि भर्ती भी कितनी थी 3307 ही थी। अब देखो आपको लेके चलते हैं अगले वाले पेज पर। अगले पेज में आपको इस साल का दिखाएंगे। अगर आपसे बात करें टोटल ऑफ पोस्ट तो 9534, यानी ठीक 3 गुना पोस्ट। कितनी ज्यादा है, ठीक 3 गुना ज्यादा पोस्ट। पहली बात इस पॉइंट को नोट डाउन करना, पिछली वाली भर्ती में 3300, इसमें कितनी 9500, ठीक लगभग 3 गुना पोस्ट है। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो 12 लाख फॉर्म पड़ा, पोस्ट कितनी ज्यादा 3 गुना। एक सीट पर अगर बात करें तो लड़ कितने रहे बच्चे 125, और पिछली वाली भर्ती में जिसमें 101 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ था, 101 क्वेश्चन जिसने सही किए थे, और इसमें कितने, जब उसमें एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे थे 190, यानी ठीक 25 से कितने ज्यादा, 125 से 5 30 और 30 60 90, यानी ठीक 65 बच्चे ज्यादा थे पिछली भर्ती में एक सीट के लिए इस भर्ती की अपेक्षा। जबकि फॉर्म 12 लाख पड़ा है तो भर्ती भी तो आपकी 3 गुना ज्यादा है, यानी पिछली वाली भर्ती में एक सीट पर ज्यादा बच्चे लड़ रहे थे, तब आपकी कट ऑफ कितनी थी, 101 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया था। वो दिक्कत ये आ जाती क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट में वहां पर 50% लाने थे। पास तो बहुत बच्चे हो गए थे लेकिन समस्या कहाँ आई थी, 50% नहीं ला पाए थे। नंबर तो बच्चों के 120 20 25 25 थे लेकिन 50% नहीं ला पाए थे। इस बार आपको कितने लाने, 35% हर सब्जेक्ट में लाने। अब आपके भी अगर नंबर आप 120 ले आए लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका गड़बड़ हो गया, 14 नंबर से कम, सॉरी 14 क्वेश्चन से अगर कम सही हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी आपको 35 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। अब आप लोग ये समझिए, जब यहाँ पर एक सीट पर 125 बच्चे लड़ेंगे फिर भी हम आपको एक स्कोर बताएंगे, क्योंकि भाई कंपटीशन भी तो बड़ा है। पहले इतना, आज के 2 3 4 साल पहले आप जाएंगे पेपर बहुत सरल सरल आते थे, इतना हाई फाई कंपटीशन नहीं था। लेकिन आपको एक हम माध्यम से समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया 3 गुना भर्ती भी ज्यादा है और एक सीट पर सिर्फ 125 बच्चे, पिछली भर्ती से 65 बच्चे कमी है इस बार, और पिछली भर्ती में सिलेक्शन कितने हुआ 101 पे। अब चलते हैं आपको लेके इस भर्ती में क्या होने वाला है। यहाँ तक तो आपने समझा होगा। देखो गणित में 40, हिंदी में 40, और आप अगर जीके जीएस आईपीसी धाराएं वगैरह और पॉलिटी वगैरह, इंडियन पॉलिटी वगैरह सबको देखेंगे तो 40 क्वेश्चन इसमें और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन।
अब देखो, अगर आपका सेफ स्कोर हो सकता है इस भर्ती में, भले यहाँ पर बच्चे कम है पिछली भर्ती से, तो कंपटीशन भी हाई हुआ है पिछली भर्तियों की अपेक्षा। इस समय जो कंपटीशन है हाई है। तो देखो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि गणित में 25 प्लस का स्कोर, आप एक औसत दर्जा, मतलब अगर आपकी गणित सही नहीं है तो आप हिंदी में भैया बढ़ाने की कोशिश करिए। जो सॉरी, हिंदी में हमने 25 लिख दिए, गणित में 30 लिख दिए है, तो हम मानते हैं किसी के हिंदी में 25 ही आएंगे। हिंदी कमजोर होती है, कई लोग, अगर आप प्रैक्टिस सेट घर पे लगा रहे होंगे तो आपने चेक किया होगा, कई लोग होंगे जिनका 25 स्कोर पहुंचना मुश्किल हो जाता होगा प्रैक्टिस सेट में। तो हम मानते हैं कि गणित में आपने हिंदी में 25 किया, गणित में 30 कर दिया, या आप लोग इसको ऊपर नीचे कर लें कि हिंदी में आप 30 करेंगे, गणित में आप 25 कर लेंगे। एक मतलब वहां पर लिख दिया है, आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए क्योंकि हिंदी में ज्यादा हो जाएंगे। तो हिंदी में 30 किया मान लो, गणित में आपने 25 किया, इसके बाद में जीके जीएस में 30 प्लस, और इसके बाद में रीजनिंग में आपने 25 किया। तब भी अगर आप जोड़ते हैं नंबरों को तो आपके हो जाते हैं 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, 110 नंबर हो जाते हैं। यानी आप नंबर बनाते हैं जाके तो 275 लगभग नंबर बनते हैं। और पिछली भर्ती में कितने पर नौकरी मिली थी? 250 नंबर पे मिली थी, जब एक सीट पे 190 बच्चे थे। इस बार एक सीट पे 125 बच्चे हैं, तब मेरिट हमने कितनी बना दी? 275 लगभग। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज बताते हैं, मान लेते हैं आपके हिसाब से लिखते हैं कि आपके हिंदी अच्छी, तो आपने हिंदी में 30 किए। मान लेते हैं कि आपकी गणित अच्छी नहीं है तो गणित में आपने 20 किए। कई लोगों की जीके जीएस भी अच्छी नहीं होती, फिर भी एक औसत दे जाएंगे 25 का, अगर आपने सही से पढ़ लिया तो। रीजनिंग सारे लोगों की ज्यादातर अच्छी होती है, तो 30 प्लस, आप ये जो नंबर लिखे हैं इनसे प्लस ही आपको चलना है। मान लेते हैं कि आपका स्कोर ही है। अब आप इनको अगर जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 20 70, 5 75, और 75 30 आपका कितना हो गया? 105। 105 का फिर भी स्कोर देखो यहाँ पर बन जाएगा। इतने भी में भी आप सफिशिएंट हैं। देखिएगा, हिंदी में 30, आप गणित में कमजोर है तो 20 तो करेंगे भैया। 40 में 20 गलत कर देंगे, 20 तो कर ही सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कल मेरा भी पेपर था, हम भी दे के आए। देखो आपको बताएंगे अभी पेपर में हुआ क्या था। जीके जीएस के आप 25 कर देंगे और रीजनिंग के 30 हमने लिखे। हो सकता है किसी के जीके जीएस में मान लो 20 ही रह जाए या 22 रह जाए, तो यहाँ हो सकता है रीजनिंग में बढ़ भी तो सकते हैं, हिंदी में एक तो बढ़ भी तो सकते हैं। 40 का मतलब होता है 30 हमने लिखे हैं, यानी 10 गलत कर देंगे। कोई 8 ही करेगा तो 32 भी हो जाएंगे। तो लगभग आप एक औसत दर्जे पर अगर आपने पढ़ाई की है 105 पे पहुंच जाएंगे। और अगर 105 को हम नंबर में कन्वर्ट करें, आप अगर 105 को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 250 आपके एक हो गए, और 2.5 पंचे आपका कितना होता है? 12 नंबर लगभग आपके और जुड़ जाएंगे, 12.5। तो यानी कि आप 262.5 की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो इतने में आपका जो है सिलेक्शन है, आप हो जाएंगे। आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने 100 प्लस सही किए। हमारी उम्मीद ये है कि 100 प्लस वाले सारे के सारे बच्चे फिजिकल के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप 100 प्लस करके सही आपको लग रहा है, अभी क्या होता है ऑनलाइन में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने 160 में से 140 क्वेश्चन अटेंड कर पाए तो आप ये समझते हैं कि यार हिंदी में 4-5 ही तो मेरे गलत होंगे। मतलब कई बच्चे इस प्रकार से सोच लेते हैं अपने मन में, तो अंदाजा लगा लेते हैं यार 120 फिर भी सही होगा। तो लेकिन फिर भी फिजिकली क्या होता है कि फिजिकल एकदम से अगर होने लग गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिजिकल करना यानी शारीरिक व्यायाम होता रहेगा, वो तो आपके शरीर के लिए लाभदायक है ही। तो आप रेस तो लगाना स्टार्ट कर ही दीजिए। अगर आपके 100 प्लस आपको लग रहा है कि सही है, रेस लगाई, वो नुकसान नहीं करेगी, वो तो शरीर के लिए लाभदायक है। अगर एकदम से रिजल्ट आया और एडमिट कार्ड आ गए फिजिकल के लिए, फिर दिक्कत हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि आप ये समझिए कि अगर आप 100 प्लस के करके आ गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपका स्कोर जो है बिल्कुल सफिशिएंट है फिजिकल के लिए भी, और आपका सिलेक्शन भी होना तय है, संभव है। ये हमारे हिसाब से हम बता रहे हैं, अगर 105-10 के आसपास हैं आप तो सिलेक्शन श्योर है आपका। ये हम गारंटी लेते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड, इतना लड़का इतना होशियार भी नहीं हो गया है, अगर आप बाहर निकल के देखेंगे, हाँ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग का टैलेंटेड लड़का हो, उससे आप पूछना कि आपने कितने लगभग सही किए होंगे, तो वो भी 110-12 के आसपास ही बताएगा, 115 बता देगा। 140 जो कहते हैं उनका रिजल्ट देखो, तब रिजल्ट पता चल जाता है। रिजल्ट ये बताता है कि आपने कितने सही किए। जैसे पेट में ही कई लोग बोलते थे कि हमने 80 सही कर दिए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 80 वाले 40 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। कैसे होता है? मतलब ये सब कुछ रिजल्ट आने के बाद जानकारी आपको पता चलती है। अब आपको पता है जो पेपर कल हुआ था उसमें क्या था कि हमने भी मैथ के जो क्वेश्चन थे 32 बिल्कुल सही क्वेश्चन थे, 32। अब 8 क्वेश्चन में क्या हुआ, समय मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, हम ढीलते गए, ढीलते ऐसे हमने 8 क्वेश्चन ढील दिए, 32 सही कर दिए। वापिस आए, समय बहुत कम था, 10-12 मिनट था, तो और क्वेश्चन भी एक आध टॉपिक में और छूटे हुए थे। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन छूटे हुए थे, रीजनिंग में 2-3 छूटे हुए थे। कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने। तो टाइम बहुत कम था, 8 मिनट शायद बचा था, धीरे धीरे 8 मिनट टाइम बचा। अब हमने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट किया तो वो समझ ना आया, ये ना समझ आ रहा था कि लगाना क्या है, पूछा क्या गया।
8 क्वेश्चन में ये हालत थी हमारी तक, जबकि मैथ हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। फिर हालत ये थी कि हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको लगाना कहाँ से और इसमें पूछा क्या गया, क्योंकि जो जिस हिसाब से पूछा जा रहा था उसी हिसाब से आंसर निकालते थे, लेकिन आंसर नहीं मिलता था ऑप्शंस में। तो फिर क्या किया, 8 क्वेश्चन में हमने भी तुक्का लगाया, तो 32 तो वो सही है, 8 में जो 8 तुक्का लगाया है, अनुमान लगा के कि आंसर हो सकता है, तो 1-2 तो सही उसमें भी हो जाएंगे, लगभग 32-34 का एवरेज दे जाएगा। तो होता ही है, फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि चलो आंसर शीट देखते हैं। हम भी बस में बैठे हुए थे, तो क्या करें, बस में घर तक आने में 4-5-6 घंटे का सफर था। तो हमने देखा उसमें, तो हम ये देख रहे थे जो आंसर शीट बताई जा रही थी यूट्यूब पर, 1-2 क्वेश्चन के अलावा बच्चे 2-2 घंटे टाइम बर्बाद कर रहे थे, बहुत लाइव थे। तो क्या हुआ है, 1-2 क्वेश्चन के अलावा वहाँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था जो क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आया। सारे क्वेश्चन, अगर आर्टिकल पूछा गया 48, तो वहां पर आंसर शीट में बताया जा रहा 48 का, पूछी जा रही धारा 322, तो वहां बताया जा रहा कुछ और। तो मतलब सब कुछ अलग अलग बताया, पूछा जा रहा कि सांप के पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, और वहां पर बताया जा रहा दूसरा कुछ। जो पूछा गया मतलब वो नहीं, पूछा गया था परसर्ग, तो वहां बताया जा रहा कुछ और, परसर बता रहे। तो मतलब क्या था, जो पेपर में एग्जाम में जो पेपर आया वो क्वेश्चन के आंसर नहीं थे, अलग अलग बताए जा रहे, बच्चे उनको देख रहे थे। तो आपसे ये भी मैसेज है मेरा कि आप 2-2.5 घंटे वहां ना बर्बाद करके, आपको पता है क्या क्या आ रहा है, हर चीज आ रही है, आप हर चीज पढ़िए। क्योंकि अगर किसी के अभी 1-2 दिन पहले हमने देखे थे आंसर शीट, तो बताया जा रहा था चैनल पर कि चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं आया सवाल, SCI का नहीं आया, SI का नहीं आया, लेकिन हमने पेपर देने गए थे, जिसने भी कल का पेपर दिया हुआ 16 वाला फर्स्ट मीटिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल था। तो इसलिए आपसे कहना है, ऑनलाइन पेपर है, हर मतलब ये नहीं है कि हमारे पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में ना आए। तो आपको सारा पढ़ना है, धाराएं भी आपको पढ़नी है, धाराएं भी आ रही हैं, अनुच्छेद भी आ रहे हैं। अब जैसे हम ये मानते हैं कल पेपर में 48 पूछ लिया गया, अब आपके पेपर में 48 नहीं हो सकता है 148 पूछ लिया जाए, यानी मेरा मतलब ये पढ़ने तो आपको 1 से लेकर सारे अनुच्छेद हैं, सारी धाराएं भी पढ़नी है। तो आप वहां समय ना बर्बाद करके, आपको ये तो पता है कि अनुच्छेद भी आ रहे हैं, आर्टिकल भी आ रहे, सॉरी आर्टिकल भी आ रहे, धाराएं भी आ रही, सब कुछ आ रहा, तो आप उसको पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण से सारी धाराएं जो जुड़ी हुई हैं, वन्य जीव संरक्षण से धाराएं, उनको पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए, एक आध मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जब ये जरूरी नहीं होता है आज के पेपर में क्या पूछा गया, कल के पेपर में क्या पूछा जाएगा, लेकिन हर जगह से रहा। सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे कल 16 वाली शीट में, वो थे मैथ में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के, और जो रीजनिंग में सबसे ज्यादा देखने को मिले थे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे सीरीज के। एक क्वेश्चन कैलेंडर का भी था, घड़ी का नहीं था, एक क्वेश्चन कैलेंडर का भी आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। हिंदी में आपका समास भी आया था, संधि भी आई थी, और इसके बाद में विलोम भी आया था, पर्यायवाची भी आए थे, कारक से एक क्वेश्चन पूछा गया था वही परसर्ग वाला। तो ये सारी चीजें, बनवर्ड से भी आया था, और स्टेंजा भी हिंदी में आया था, जिससे 3 क्वेश्चन करने थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो वहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए आप लोग समय ना बर्बाद करके उतना समय अपने कॉपी किताबों में दे दीजिए और सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको फायदा रहेगा। क्योंकि वहाँ तो आंसर शीट में सारे क्वेश्चन एक तो नहीं, 30 बताएगा, 30 में 10 आए हुए होंगे या 5 आए हुए होंगे, बाद बाकी अपनी तरफ से बताए जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, पूछा कुछ गया और फोन करके कुछ बता रहे तो उसका आंसर आपको बताया जाता है। तो इसलिए आप लोग समय ना बर्बाद करके अपना पढ़ लीजिए एक बार, और आंसर शीट देख लीजिए, बाद में देखिए, स्पीड से देखिए, जब वीडियो पढ़ जाए फिर बाद में देख लीजिए स्पीड बढ़ा के कि क्या क्या है, जल्दी जल्दी बस 5-10 मिनट के अंदर और काम खत्म करिए। बाद बाकी समय पढ़ाई पे दीजिए पूरा। अगर पता चला कि सेशन 12 बजे से स्टार्ट हुआ है और आंसर 3 बजे तक बताया जा रहा है, आप 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो आपका ही नुकसान है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग सही से पढ़ के जाइए एग्जाम को देने, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता है टाइम। 160 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, क्योंकि हम जब इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे तब टाइम मैनेज करना मुश्किल पड़ गया था। बाद में 12-13 क्वेश्चन बच गए थे, 8 मिनट बचे थे, बहुत मुश्किल था उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसे ही तुक्के लगाने पड़ेगा। तो आप समझिए जो तैयारी डेली डाली कर रहा होगा उसका क्या होगा। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।